स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं, जिनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद ना हो। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जो काम कर गए, आने वाली अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक वे ही दुनिया का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। विवेकानंद ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों के लिए प्रसिद्ध है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक विवेकानंद और चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद को तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। धन्यवाद।